inside a crowd, 'cause I can't see you anywhere. हे वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करेंगे अल्टीमेट वेन 10,000 बाय वेन 10,000 वर्सेस अल्बियो 10,000 एंड इयोन 10,000 के पार्ट 2 पर। नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन 10,000 अल्टीमेट वेन 10,000 एंड बाय वेन 10,000 वर्सेस बिलगेट्स 10,000 केविन 11,000 एंड खाइबर 10,000 के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स नो एक्स्ट्रा। तो मैं आपको एक और बता दूं, इसमें कुछ और विलन इस लिस्ट में फिट बैठ रहे थे लेकिन बैठ नहीं पाए। क्या है ना, उनका बजट थोड़ा लो था। और वो विलन्स हैं जैसे कि डॉक्टर एनिमो 10,000, डॉक्टर साइकोस 10,000, मालवे 10,000 और माल्टुएन 10,000। अब मैंने इसको इस लिस्ट में इसीलिए नहीं लिया, उनकी कुछ वजह है। जैसे कि जो डॉक्टर साइकोस है वो बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है, छोटी छोटी मतलब खुशी की वजह से जो भी हो। लेकिन जब उसने बेन 23 एंड बेन 10 के ओमटेक्स में जो क्लॉकवर्क का अपग्रेड है उन दोनों का डीएनए लॉक किया था, तब उसने ग्रे मैटर का नहीं किया था, यानी उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और इसी कारण से बेन 23 और जो बेन 10 उन्होंने अपने ओमटेक्स संभाल लिए थे। और जो डॉक्टर एनिमो है उसके साथ में बेन 10 क्या करता है आप खुद ही देख लीजिए। अरे ये तो डॉक्टर एनिमो और एक बड़ा सा म्यूटेंट मच्छर है। सिर्फ एक, तुम्हें ये सब सोच समझ कर करना चाहिए। और इसे देखने के बाद में क्या आपको सच में लगता है इस वीडियो में मुझे डॉक्टर एनिमो 10,000 लेना चाहिए था? और जो नेक्स्ट है वो है मालवेयर। अब मालवेयर को मैंने इस लिस्ट में इसलिए नहीं लिया, वो खत्म हो चुका है और वो खत्म नहीं भी हुआ होगा। तब भी एजमत के फ्रंट पे यानी कि गेलमन पे उसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। और गेलवन यानी कि जो एजमत है उसको ज्यादा टाइम नहीं है इससे निपटने का, इसलिए इसे ये कहीं पर भी कैद कर देगा एजमत, और इसीलिए इसका बच पाना मुश्किल है। देन माल्टुएन को आप जानते होंगे, वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। वो अपने टाइम लूप से हटकर कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो इस फाइट को लड़ने आए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम अपनी लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपनी फाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेन 10,000 की। बेन 10,000 इवॉल्व बेन 10 वर्जन है, यानी कि वो बेन 10 की वर्जन है, फ्यूचर वर्जन है। और इसीलिए उनके पास में इवॉल्व ओमटेक्स है, यानी ये कई ज़्यादा एडवांस ओमटेक्स है। जिसकी जो नॉर्मल बेन 10,000 उसके ओमटेक्स का मास्टर कंट्रोल तो ओपन है, उसके पास में 10,000 एलियन है, सभी के पास में, मतलब सभी बेन 10,000 के पास में। और उसके एलियन की पावर ज़्यादा होती है एक नॉर्मल एलियन से। जो अल्टीमेट बेन 10,000 है उसके पास में अल्टीमेट एलियन है और साथ में 10,000 एलियंस भी है, मतलब 10,000 एलियन के अल्टीमेट फॉर्म भी है। और साथ में उसे सिर्फ एलियन की पावर मिलती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलता, यानी कि वो किसी भी एलियन की पावर को इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। और साथ में अल्टीमेट बेन 10,000 के पास में माना यूज करने की पावर है और वो मैजिकल नॉलेज भी जानता है और मैजिक भी करना जानता है। और जो बायो बेन 10,000 है वो किसी भी दो एलियन के फ्यूजन बना सकता है। सोचिए कितना पावरफुल होगा। जैसे कि एटॉमिक एक्स, बायो बेन 10,000 इन्होंने एलियन एक्स और एटॉमिक का फ्यूजन बनाया था, एटॉमिक एक्स, जिसको अब तक मोस्ट पावरफुल फ्यूजन एलियन बताया गया है। तो आप सोचिए उसके पास में कितने सारे एलियंस हैं और उनके कितने सारे फ्यूजन होंगे, यानी कि बहुत ही पावरफुल बेन और इसका ओमटेक्स भी बहुत ही सिक्योर है। और अब हम बात करते हैं ब्लेंस की पावर वगैरह के बारे में। तो बेन 10,000 का सबसे बड़ा जिसमें माना जाता है बिलगेट्स, उसका 10,000 फॉर्म है बिलगेट्स 10,000, जिसके पास में बेन के 10,000 एलियन को डिफीट करने की पावर है। तो उसके आप सोचिए कितना पावरफुल है बिलगेट्स 10,000। उसने बेन 10,000 को हरा दिया था, उसके हर एक एलियन को हरा दिया था। उसके बाद में जो बेन 10,000 है उसने अपनी नॉर्मल फॉर्म में फाइट की थी, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में फाइट की थी, तब वो बिलगेट्स 10,000 को हरा पाया था, वरना उसकी बस की बात नहीं थी। एंड अब हम बात करते हैं केविन 11,000। केविन 11,000 को सब जानते होंगे, वो केविन का मोस्ट पावरफुल फॉर्म है। तो आप सोचिए उसके पास में कितने पावर थे। उसने जो बेन 10 है उसके ओमटेक्स के 10,000 एलियन को ऑब्जर्व कर लिया था और 1,000 एलियन को उसने नलवर्ड से ऑब्जर्व किया था। इनका होल एलियन उसके पास में 11,000 है, इसलिए उसका नाम केविन 11,000 है। और केविन 11,000 ने लगभग जो बेन 10,000 है उसको डिफीट भी कर दिया था। तो आप सोचिए उसके पास में कितनी ज़्यादा पावर है। और जो बेबिग है उसके पंचेस से भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, केविन 11,000 को कोई असर नहीं पड़ा था, बेबिग के पंचेस का भी ज़्यादा। और अगर हम बात करें खाइबर 10,000 को तो कौन नहीं जानता होगा। उसने लगभग बेन 10 के सारे एलियन के प्रीडेटर्स जमा कर लिए थे, मतलब प्रीडेटर्स के डीएनए इकट्ठा कर लिया था नेमेटिक्स में। और इसी कारण उसने बेन 10 के लगभग सारे एलियंस से फाइट किए और उन्हें लगभग हरा भी दिया था। वो तो कई बार बेन बच गया है ऐसे ही, लेकिन उसके पास में जो नेमेटिक्स है उसमें अल्टीमेट फॉर्म भी डाल दिया था, जो अल्बिडो है उसने डाला था। तो आप सोचिए जो नेमेटिक्स के नॉर्मल एलियन है वही बहुत ही खतरनाक होते हैं और उसका अल्टीमेट फॉर्म तो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तो अब हम बढ़ते हैं फाइट की तरफ। तो इस वाली फाइट में मैं पहले की तरह ही राउंड्स कराऊंगा, लेकिन इसमें थोड़े से डिफरेंट होंगे। इसमें मैं सिर्फ बेन 10,000 की बताऊंगा कि आखिर बेन 10,000 जो उनके सामने विलन है उनको कैसे हरा सकते हैं, ना कि मैं विलन की बताऊंगा कि विलन कैसे हरा सकते हैं, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
मतलब आएगा शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेन 10,000 की, और उसके अपोजिट में है बिलगेट्स 10,000, केविन 11,000 एंड खाइबर 10,000। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलगेट्स 10,000 को। तो बिलगेट्स 10,000 को वैसे जो बेन 10,000 है उसने हराया ही है अपने नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में, और अगर वो ह्यूमन फॉर्म में ना भी हराए तब भी वो उसे आराम से कुछ एलियन की मदद से हरा सकता है, जस्ट लाइक ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की कितनी वीकनेस पकड़ लो, लेकिन फिर भी वो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो चाहे तो बिलगेट्स को जमीन पर रहने ना दे, यानी कि उसे स्पेस में फेंक दे, और स्पेस में जानते हो क्या क्या होता है। देन अगर बात करें केविन 11,000 तो केविन 11,000 को भी बेन 10,000 आराम से हरा सकता है। जब उसने बेबी में ट्रांसफॉर्म होकर केविन की छक्के छुड़ाए थे, तब हम ये जानते हैं कि अगर वो लगातार पंचेस मारता रहता तो केविन को वहाँ पे वो जड़ से खत्म कर सकता था, वहाँ पे वो खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। और बेन 10,000 क्लॉकवर्क का यूज कर सकता है, जिससे वो उस टाइम कर सकता है जब उसने जो ओमटेक्स है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया था। तो इस तरह से डिफीट कर सकता है। और जो खाइबर है उसके लिए वो अपग्रेड या नैनोमेक यूज कर सकता है, बिकॉज इसकी हम जानते हैं ये दोनों एक आर्टिफिशियल एलियन है, और इसीलिए इन दोनों के प्रीडेटर्स भी नहीं है, और इसीलिए खाइबर इन दोनों से हार जाएगा। जो नैनोमेक है और जो अपग्रेड है वो दोनों ही ओमटेक्स को हार्म पहुंचा सकते हैं और पहुंचा देंगे। समझ में आ रहा है? तो हम बात करें अल्टीमेट बेन 10,000। अल्टीमेट बेन 10,000 के सामने सबसे पहले आ रहा है बिलगेट्स। तो बिलगेट्स के लिए तो अल्टीमेट बेन 10,000 यूं ही हरा सकता है किसी भी एक एलियन से, बिकॉज जो बिलगेट्स 10,000 उसके पास में जो बैन के नॉर्मल एलियन उन्हें डिफीट करने की पावर है, उनके अल्टीमेट वर्जन को नहीं। जैसे कि अगर हम कैनन बोल्ट की लगाएं तो अल्टीमेट कैनन बोल्ट के शरीर पर स्पाइक्स होते हैं, तो वो उसके हाथ में आर पार हो जाएंगे, इसलिए अल्टीमेट एलियन को नहीं हरा पाएगा बिलगेट्स 10,000। एंड जो नेक्स्ट आता है वो एक केविन 11,000। इसकी तो मैं क्या ही बताऊं, इसको तो यूं ही हरा देगा अल्टीमेट बेन 10,000 अपने किसी भी एलियन की मदद से, चाहे वो अल्टीमेट क्लॉकवर्क हो, बिकॉज जो क्लॉकवर्क है वो होते हैं अभी के अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उड़ेगा, मतलब वो उड़ेगा, बहुत ही तेज हो जाएगा। देन अगर हम बात करें टॉय पिक की, तो वो अल्टीमेट टॉय पिक निकालेगा जिसका फेस बहुत ही डरावना होगा, वो यूं ही केविन 11,000 को डरा देगा, और अल्टीमेट बम्पायर, अल्टीमेट अपग्रेड और अल्टीमेट एलियंस की मदद से यूं ही हरा देगा। देन अब आता है खाइबर 10,000। अब खाइबर 10,000 को तो यूं ही हरा देगा, वो अल्टीमेट अपग्रेड, अल्टीमेट नैनोमैक या फिर कोई भी अल्टीमेट एलियन ले लेगा, कुछ नहीं तो अल्टीमेट क्लॉकवर्क की ले लेगा, अल्टीमेट एटॉमिक से ले लेगा, मतलब किसी भी एलियन में ऐसा हरा सकता है। बिकॉज जो खाइबर की ओमटेक्स यानी कि नेमेटिक्स है उसके पास में सिर्फ अल्टीमेट मोड है, ना कि अल्टीमेट एलियन को खाने का मोड, यानी कि अल्टीमेट प्रेडेटर्स नहीं है, मतलब अल्टीमेट एलियन के प्रेडेटर्स नहीं है, अल्टीमेट प्रेडेटर्स जरूर है। समझ में आ रहा है? इन बायो बेन 10,000 बायो वाला, यानी कि बायो बेन 10,000। अब बायो बेन 10,000 सबको यूं डिफीट कर लेगा, क्योंकि उसके जो ओमटेक्स है वो बहुत ही पावरफुल है, उसमें 2 एलियन के फ्यूजन बनाए जा सकते हैं, तो वो यूं ही डिफीट कर लेगा। तो सबसे पहले लाइन में आता है बिलगेट्स 10,000। बिलगेट्स 10,000 को तो वो यूं ही मारेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मारेगा, क्योंकि जो बिलगेट्स 10,000 है उसके पास में सिर्फ 10,000 एलियन को डिफीट करने की पावर है, ना कि उनके फ्यूजन को डिफीट करने की पावर। समझ रही हो ना बात को? अगर उसने दोनों हाथों से दोनों एलियन को कंट्रोल कर भी लिया, मतलब एक हाथ से उसने जो कैनन बोल्ट की पावर उसे कंट्रोल किया, एक हाथ से फीडबैक की, लेकिन तब भी वो नहीं कर पाया, बिकॉज जो बायो बेन 10,000 वो पल पल पे अपने फ्यूजन चेंज करता है। एंड अब आया केविन 11,000, उसको तो यूं ही डिफीट कर देगा, मतलब पहले फीडबैक की मदद से उसकी पावर ऑब्जर्व कर लेगा, देन क्लॉकवर्क की मदद से उसे बूढ़ा बना देगा। तो अब क्या सोच रहे हो, इतने यार लॉजिक मत लगाओ, वो यूं ही जीत जाएगा। और अब आया खाइबर 10,000। खाइबर 10,000 के पास में कोई फ्यूजन एलियन को खाने की पावर नहीं, मतलब उसके नेमेटिक्स में जितने प्रेडेटर्स हैं उनके पास में ये पावर नहीं है कि वो फ्यूजन को खा सके, वो सिंगल एलियन को खा सकते हैं, सिंगल एलियन के प्रेडेटर्स हैं, ना कि फ्यूजन एलियन के। तो इस फाइट को ओवरऑल बेन 10,000 जीत जाएंगे। मेरे पास में कम्युनिटी है, यूनिटी है, ब्रेन है, स्ट्रेंथ, ओमटेक्स, बायोमेट्रिक्स, सुपर मैट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स और नॉर्मल ओमटेक्स, सब कुछ है। फ्यूचर टेक्स भी हैं और मैजिक भी है अल्टीमेट बेन 10,000 के पास में, तो इसलिए जीत जाएंगे। और साथ में वो अपने ब्रेन का भी यूज करते हैं। जो ब्लेंस है वो ब्रेन का यूज नहीं करते इतना ज़्यादा, मैं करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि किस किस एलियन की मदद से किस किस ब्लेंड को हरा सकते हैं बेन 10,000। लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको एडिटर पे एक वीडियो मिल जाएगा अल्टीमेट बेन 10,000 एंड बायो बेन 10,000 वर्सेस इवन 10,000 एंड
अल्बियो 10,000, वो वीडियो भी चेकआउट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा मार्वल, डीसी और बेन से रिलेटेड वीडियो लाता है। तो और आपको मुझसे चेक करनी तो मुझे चैनल पर फॉलो करके चेक कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।